नमस्कार दोस्तों। आज के लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं। कंपनी का नाम है मिष्ठान। वो सब तो बड़ा अच्छा लगता है, मिट से बना मिष्ठान। तो मिष्ठान जो है बेसिकली फूड्स पे कामकाज करती है। मिष्ठान फूड्स कंपनी का नाम है। आखिर क्या लगा कि इनका अभी लेटेस्ट अपडेट भी आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में कहते हैं इसकी होली ऑन सब्सिडी का ग्रोथ लेवल भी देखने को यहाँ पे वेबसाइट से मिलती नजर आती है। कंपनी क्या-क्या करती है, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसके पहले हम उस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेने वाले थे। कंपनी आखिर क्या करती है और कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं और कस्टमर तक कैसे कहाँ कितनी पसंद की चीज़ें होती है, या क्या हमारी नज़रों तक, आपके आस-पास तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है? क्या हमारी नज़र में जो सेल्स है, क्या एक्चुअल में उसका सेल्स रेवेन्यू वही निकल के आता है या कुछ और करता है? इसी बात करने वाले हैं, जहाँ पे कहते हैं सी फूड्स भी है इनके पास, स्पाइसी स्वीट्स कॉर्न और ये मशरूम्स राइस शॉप, और मतलब ये बना रेस्टोरेंट चलाती है या केवल केवल बनाती है, इसकी चर्चा करते हैं। तो कहती है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कहती है जो साल्ट, वेट, उसके बाद दाल और बासमती राइस पे कामकाज करती है। आखिर क्या है इसके बाद, उसके कुछ रेसिप्स की बात करें तो रेसिप भी बात करते हैं। यहाँ पे कहती है कि रेसिप है, और रेसिप में कहती है वेजिटेरियंस हैं, यहाँ पे वेजिटेरियन में ये हमारे यहाँ यूज होती है। लेमन राइस है। मिष्ठान का मतलब है, मुझे लगता है ऐसा, तो ये शायद कुछ रेस्टोरेंट का कारोबार भी करती नज़र आ सकती है, हो सकता है, क्योंकि ये इनके वेबसाइट पर तो ये मिलता है जो केवल ये इनके प्रोडक्ट, ये साल्ट और वीट्स, दाल और क्या निकल के आती है, बासमती राइस निकल के आती है। लेकिन इनका जो जैसे तरह का वेबसाइट उन्होंने डेवलपमेंट किया है रेसिप के बारे में, तो रेसिप जो है वो लगता है कि ये शायद उस तरह की चीज़ें तो नहीं चलाते हैं। चलिए थोड़ा सा पार्ट्स लेते हैं, पहले अभी लेटेस्ट अपडेट की तरफ लेते हैं। यदि मार्केट में पहली बात बताऊं, ये स्टॉक जो है मिष्ठान फूड का लेटेस्ट अपडेट ये आया Q1 का 25 का। कहती है कंपनी जो नियर अबाउट कितने का बेनिफिट था इसमें, कहती है कंपनी रिवेन्यू जंप करती है 30% वाई ओ वाई। सबसे पहले नजर डालिए वाई ओ वाई के रिवेन्यू ग्रोथ के ऊपर, वो कहती है 30% हमारा ग्रोथ हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बेसिस पर कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा ये रहा, जिसमें 30% का ग्रोथ लेवल देखने को मिला। लेकिन इविटा में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 3% का जंप करता है, ठीक है, अच्छी बात है। 30% का वाई वाई डिफरेंस में केवल कितना, 3% का आपका प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसोलिडेटेड डेटा में। इसके बाद कहती है रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस, ये है अमाउंट्स की बात करती है। अमाउंट की बात में करती है कि जो Q14 में था वो 293 करोड़ के आसपास, और अभी मेरा हो गया 100 कितना, 382 करोड़ का। तो इसके हिसाब से क्या निकल के आती है, और Q4 का जो डेटा था वो कहते हैं 337 करोड़ के आसपास। मतलब ये क्यू भी जंप करती नजर आती है, और वाई वाई भी जंप करती नजर आती है, जहाँ पे वाई वाई में कहा कि हमारा 30% का जंप करती नजर आती है। तो चलिए एक नज़र इसके परफॉर्मेंस लेवल पर चलने का प्रयास करें, कहती है कंपनी और क्या कहती है इसके बारे में, नज़र डालते हैं कंप्लीट स्टडी को लेकर के, और इसका चार्ट क्या दर्शाता है उसके ऊपर भी चलने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके चार्ट में ये दर्शाने को मिलता है, जो अभी आज इसका अच्छी पोटेंशियल बता 20% 30% के इस पर कहते हैं कि वाई वाई में बड़ा हमारा फ़ायदा हुआ है, जो कि रिवेन्यू बढ़ा है। लेकिन मार्केट इसका क्यों ऐसा गिरता नजर आता है, चाहे 5 दिन के ट्रेंड को ले लें या फिर 1 महीने के ट्रेंड को ले लें या 6 महीने के ट्रेंड को ले लें, लगातार गिरावट देखने को मिलती है। डर एक लगता है ना, डरावनी वाले स्टॉक्स कई बार लगती है। नाम बड़ा यूनिक है मिष्ठान, और मिष्ठान से मीठ का स्वाद कितना आता है वो तो आप जो इन्वेस्टर होगा वो अच्छे से जानते होगा। तो मैं इस पे चर्चा करने का, कंप्लीट स्टडी करने का प्रयास करता हूँ, आखिर क्या है इसके पीछे की। तो हमने जब देखा मिष्ठान को लेकर के, मिष्ठान के लेकर कहती है नियरली जो 30% का जो जंप था उसी हिसाब से। चलिए हम इसको जानते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। चलते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट की तरफ। स्टॉक की प्राइस बहुत बड़ा नहीं है, 17 रुपये के आसपास की प्राइस थी, जो कि करंट मार्केट प्राइस कहते हैं इसको। ये 3 फैक्टर से जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल, टेक्निकल्स और द सेंटिमेंटल। एक खास के करंट मार्केट प्राइस 3 फैक्टर से जुड़ा हुआ है। बुक वैल्यू जो जुड़ा हुआ है वो केवल फेल बिजनेस के डेवलपमेंट और मॉडल से जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं फंडामेंटल। उसमें देखा जा सकता है जो मार्केट में जो इसका बुक वैल्यू है वो है 5 रुपया 18 पैसे का, जबकि इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू कहती है 131 रुपये का। अर्थात इनकी एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा देखने को मिलती है, जो अंडरलाइनिंग एसेट्स हैं। तो हम एसेट्स पे
चलने का प्रयास करेंगे, इसको वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे आखिर रिसर्च में जो वैल्यूएशंस आती है वो क्या आती है, किस लेवल से निकल के आती है। उसके बाद पहला जो नज़र जाती है तब किसी स्टॉक को चूज करने के लिए, तो वो जाता है स्टॉक के पी की तरफ। स्टॉक का पी कहता है यहाँ पे 5.24 का, और ये डिपेंडेंसी करता है एक प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे करंट मार्केट प्राइस को एक आकलन बनाता है जो अच्छा ये जो प्राइस है ये प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे ये कहता है, क्योंकि पर शेयर जो अर्निंग है वो 3 रुपये 31 पैसे का है, और नंबर ऑफ शेयर कितना कहता है इसमें, 106 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर कहता है। 106 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर में 3 रुपये के पर शेयर का 3 रुपये 31 पैसे के पर शेयर की अर्निंग होती है। इसके लेवल पे पी निकल के आता है 5 रुपये 24 पैसे का, जबकि ये इंडस्ट्रियल पी कहता है कितना, 38.9 का। यदि इसके लेवल पे देखा जाए इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों से यहाँ पे कंपेयर करे जाए, जो खास कर स्किनर की वेबसाइट से कंपेयर किया जाए, तो ये कहता है अभी यहाँ पे कितना गुना, 7 गुना मूवमेंट हो सकता है। मैं सीधा सीधा कहता हूँ ये 7 टाइम्स मूवमेंट हो सकता है, अर्थात जो 17 रुपये की प्राइस है वो ऑब्वियसली कितना जाना चाहिए, 17 गुना जाना चाहिए। क्या लगता है ऐसा गया था कभी, तो ऐसा देखने में कभी गया नहीं। लास्ट 26 रुपये तक प्राइस गई थी और लोअर 11 रुपये तक प्राइस आई थी। स्टॉप के सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लेवल देखा जाए, इस बीच में फिलहाल ट्रेड करती नहीं रहती है स्टॉक। अब आते हैं एक दूसरा इंडिकेटर आता है, दूसरा जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी कहता है 0.08, ये बहुत ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा पार्ट से, लेकिन करंट रेशियो यहाँ पे देखने को मिलती है जो करीब कितना है, 8.42 का करंट रेशियो देखने को मिलती है। अर्थात इनकी एसेट्स जो है खास के करंट एसेट्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो चलिए ये तो एक अच्छी देखने को, अच्छा इनके करंट लाइबिलिटी ज़्यादा, करंट लाइबिलिटी के बेसिस पे और क्या इंडिकेट देता है उसके भी पीछे समझने का प्रयास करेंगे। आरओसी कहती है 88.7 का, आरओई कहती है 98.7 का। ठीक है। अब फेस वैल्यू 1 रुपये का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ही नहीं है, मैं कहता हूँ 0.01% का है, तो फिर क्या है। इसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग कहती है 48% का, प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, और अभी फिलहाल प्राइस जो है वो 3.5 गुना के आसपास कारोबार करते नजर आते हैं। मार्केट कैप के बारे में पता ही होगा, मार्केट के लिए करंट मार्केट पर तो प्राइस को क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें तो करंट मार्केट प्राइस करीब 1800 करोड़ के आसपास का निकलती आती है कंपनी का। और ये कंपनी कहती है इनकॉर्पोरेट 1981 में कंपनी बनी थी, मिष्ठान फूड्स डज मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द राइस व्हीट्स एंड एक्सेट्रा पे कामकाज करती नजर आई थी, जो कि इसका डेटा कहती है। चलिए आगे चलते हैं, इसका हमने ये लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखने का प्रयास किया था। अब आते हैं इसकी और कुछ पार्ट्स को लेकर के जहाँ पे कंपनी क्या कहना चाहती है, कंपनी की तरफ चलते हैं और कंपनी तरफ ये देखें ताकि इसका पीयर्स में क्या कहना चाहते हैं। ये प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग कंपनी इंडस्ट्री के अंदर आती है, तो उसका ईयर टोटल कहती है टोटल जो कि टोटल 65 कंपनी को इस फूड इंडस्ट्रीज के अंदर लिस्टेड है, और पी इसमें इसके अंदर स्किनर के अंदर जो बकेट बनाया गया उसमें 39 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर आती है, ईपी जो कि पी कहते हैं। उसमें जो सबसे बेहतर निकल के आता है उसका नाम क्या है, उसका सबसे कम निकल के आता है जिसका नाम है मिष्ठान फूड्स। तो मिष्ठान फूड्स का देखिए अभी तक इस हिसाब से एवरेज हिसाब से रेंज नहीं बढ़ा है, तो काफ़ी प्राइस छोटा ही रहा है, क्योंकि इसका और भी कारण हो सकता है, कई कई कारण हो सकते हैं। तो चलिए इसके और आगे चलते हैं क्या कहना चाहता है इसके। तो जहाँ पे वायो वाई में हमने देखा कि लगातार क्या रही है, वायो वाई में जून से देखेंगे तो 30% का जंप कहती है। ठीक है। इसमें सेल्स के अंदर इसके लेवल पे देखा जाए तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहती है लगातार गिर गई। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें क्या हुआ, जो 25% के आसपास था वो कहाँ चला गया, 20 के आसपास चला गया। इसके बाद देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट करीब 71 करोड़ के आसपास आती है, जो कि पहले भी 94 करोड़ 93 करोड़ तक का प्रॉफिट बना चुकी है कंपनी। ऐसा नहीं कि ये टॉप पे काम करती है क्वार्टरली में, इससे पहले भी अच्छी प्रॉफिट बना चुकी है। अब यहाँ पे क्या इनका बर्डन तो क्या कुछ बढ़ा था इंटरेस्ट बर्डन को लेकर के, तो ईयरली भी देखा, एक बार देखते हैं ईयरली डेटा कहते हैं इसके बारे में। तो करीब करीब यदि ये वाई वाई सबसे जंप करें देखा जाए तो नियरली इसको क्या है जो 2x में मान लेता हूँ, 2x तो जंप करती है। यदि वाई वाई में आप सेल्स को देखें तो दोगुना जंप कर जाती है सीधे, 650 करोड़ से 1288 करोड़ के आसपास चली जाती है।
इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 28% के आसपास। नेट प्रॉफिट कहती है 346%, 346 करोड़, जो कि अभी तक के सबसे टॉप पे रहा। कभी 1 करोड़ का हुआ करता था, वो फिर 6 करोड़ होता है, फिर 50 करोड़ होता है। मतलब प्रॉफिट की पार्ट ईयरली बेसिस पे लगातार देखने को वायु वाई में अच्छी ग्रो लेवल देखने को बनती नजर आती है। इसका कंपेयर करेंगे आखिर इनका किससे पता है, इनकी रेशियो से। जो प्रॉफिट के बेसिस पे देखा जाए, टोटल से सेल्स था, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट कितना था इसका, सेल्स के बेसिस पे टोटल प्रॉफिट कहती है क्वार्टरली ईयरली बेसिस में जो 1288 करोड़ का सेल्स था, उसमें 346 करोड़ का प्रॉफिट बनती है। अब इसमें एक चीज और देखने लायक बात यह है, जो इनका डेट्स है वो बढ़ती नहीं जाती क्या, बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर के। तो बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर कहती है कंपनी, जो यहाँ पे घटाया है बोरोइंग्स को, 24 के अंदर उन्होंने बोरोइंग्स को कम किया है, अर्थात पे किया है, तो अर्थात थोड़ा सा अपना हल्का किया है अपने बोरोइंग्स को लेकर। जबकि फिक्स एसेट्स का पार्ट उतना ही रहा है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया। लेकिन करंट लायबिलिटीज के पार्ट में देखेंगे तो करंट एसेट्स की पार्ट में करंट एसेट्स काफी बड़ा हुआ है। करंट एसेट्स में सबसे बड़ा जो इनका देखने को मिलता है वो है क्या पार्ट पता है, वो पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल का। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा इस स्टॉक को लेकर के, किसी बिजनेस की बैलेंस शीट को लेकर के, जो चलिए मान लेता हूँ जो मार्केट में पैसे फंसे होते हैं, वैसे पैसे फंसे होते हैं ठीक है, क्योंकि मार्केट में काम कारोबार करने तो पैसे तो फंसेंगे। लेकिन ये कहता है 591 करोड़ का इनका पैसा था यहाँ पे, अर्थात 600 करोड़ मान लेते हैं। तो 600 करोड़ का, और ये लास्ट क्वार्टर का होना चाहिए ऐसा लगता है। और इसके लास्ट क्वार्टर में यदि हम इसको रेशियो देखें तो कहती है इसका पैसा आता है कब, 168 दिन में पैसा आता है। अब ये बड़ा गिरावट वाला सिचुएशन लगती है। 168 दिन में पैसा आता है, और वो पैसे की कीमत जो है वो कितना था, करीब करीब 591 करोड़। और 591 करोड़ पे यदि हम क्वार्टरली डेटा को देखें वेरीफाई करके, तो एक क्वार्टर से ज़्यादा का पैसा जितना इन्होंने सेल किया ना, उससे ज़्यादा के पैसे फंसे हुए हैं। 692 करोड़ था ना, 600 नियरली कितना था, 591 करोड़ का। 591 करोड़ का जब पैसा फंसा हुआ है, मैं फिर ईयरली देख लूँ तो 1288 करोड़ में 591 करोड़, 600 करोड़ मान दो, 600 करोड़ का पैसा फंसा हुआ है इनका, अर्थात 45% मान लेते हैं इनका पैसा। 45% की पैसा मार्केट में फंसी हुई है। और वो पैसा कब आता है पता है, 168 दिन में पैसा आता है। 168 दिन का मतलब हो गया, मैं सीधा सीधा मानूं तो 6 महीना मान लेते हैं, 6 महीने में पैसा आता है। और कंपनी कारोबार क्या करती है, कंपनी कारोबार में लगा ये तो दाल चावल और नमक बेचती है। यदि यही काम करती है तो 6 महीने में पैसा कैसे आता है, और 6 महीने में यदि पैसा आया, ठीक है, तो इसमें 6 महीने की इनकी पोटेंशियल क्या बनी, क्योंकि 6 महीने में पैसा आया तो इनकी टोटल प्रॉफिट कितने थे, 346 करोड़ का। 346 करोड़ का प्रॉफिट था, और 600 करोड़ का क्या था, इनका डेटर पड़ा हुआ है। चलिए उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, लगेगा जो हम इस पे डिटेल्स को पीछे पीछे पड़ गए, हम ही कलेक्शन करने बैठ गए लगता है। चलिए आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, तो देखा जाए तो कंपनी कहती है जो इन्वेस्टमेंट पार्ट में सेंटीमेंटल का हमने देखा ही था, सेंटीमेंटल अभी लेटेस्ट अपडेट आया था। क्वार्टरली डेटा कहती है इसके बारे में, यहाँ पे केबल और केबल इस कंपनी में प्रोमोटर एफआई और डीआई नहीं है इस कंपनी में। इसमें पटेल नाम से हैं, जो कि शायद जो मेन प्रमोटर है, 40% के आसपास होल्डिंग है। दूसरा एफआई की तादाद ज़्यादा है, एफआई करीब 5% से ज़्यादा लगातार। एफआई ने ये देखा कि लगातार यहाँ पे पोजीशन पता है क्या कर रहा है, एफआई ने पोजीशन को बढ़ाया है, और जून तक का डेटा नहीं आया अभी तक। अब कई बार कोई समझ नहीं आता कि यदि डेटा ही सिस्टम जनरेटेड डेटा होता है, तो डेटा जून 15-15 दिन रुक गया, अभी तक इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा नहीं आया। इसके बाद देखने को मिला यहाँ पे नमूरा सिग्नेचर्स जहाँ पे 2% के आसपास इस कंपनी में है। साथ में डीआई कोई नहीं है इस स्टॉक को लेकर के। और पब्लिक इसमें प्रत्येक क्या करती है, पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक में करीब 46% की होल्डिंग है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करती है इसमें, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर की,
तो टोटल हम नंबर ऑफ शेयर कहता है टोटल 3,41,000 नंबर ऑफ शेयर की इस पे चर्चा करती नजर आती है। तो क्या 3,81,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है? ये कैसे डिफाइन होता है? इसके बारे में एक नज़र डालते हैं हम बीएससी के पोर्टल पे। बीएससी के पोर्टल पे एक शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो, या फिलहाल एक महीने के चार्ट को देखूँ तो चार्ट क्या कहती है, खास के एक महीने के चार्ट को लेना चाहूँगा, जहाँ पे एक महीने के चार्ट में जब 4 जून के बाद मार्केट सब के सब जंप करती नजर आई, तो यहाँ पे ये मार्केट क्या हुआ, मार्केट गिरती हुई नजर आती है। स्विंग लगातार क्या हो रही है यहाँ पे, लगातार स्विंग करती नजर आती है, अर्थात स्विंग यानी स्लिप करती नजर आती है। तो मतलब इस हिसाब से मार्केट देखा जाए तो मार्केट क्या गिरावट वाली मार्केट चलती है, इसका वाई वाई हमने के बाद भी। इसमें एक ही मुझे लगता है कि यदि कोई पैनिक किसके बेसिस पे, फंडामेंटल के बेसिस पे करता है, उनको ये लगता है जितना इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है उस प्रॉफिट के बेसिस से ज़्यादा तो उनका डेटर पड़ा हुआ है। जो कि समरी हमने देखा, जो करंट एसेट्स का जो करंट रेशियो था वो काफ़ी ज़्यादा था। इसमें खास के इनका जो रेशियो था पहले से काफ़ी बढ़ती नजर आती है। कहाँ 101 करोड़, 31 करोड़, 200, अब यहाँ से भी देखा है तो यहाँ से कितना डबल, 2.5 गुना से ज़्यादा हो जाती है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा डाउनफॉल की सिचुएशन बनाती नजर आती है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे आप प्रमोट हम देख रहे थे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके बारे में क्या कहना चाहता है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को ये मिली, जो कंपनी के पास ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करते हैं वो 3,41,000 करते हैं, क्योंकि पब्लिक के पास जो पोजीशन थी उस टाइम पे ये था। और इसमें इंटरेस्टेड कितने हो गए, नियर अबाउट द इतने लोग इंटरेस्टेड हो गए। अर्थात यहाँ पे इंटरेस्ट तो है, 3.5 लाख लोगों का इंटरेस्ट है यहाँ पे। चाहे वो पब्लिक हो या प्रमोटर्स को मिला के, प्रमोटर केवल एक ही लोग निकल के आते हैं कंपनी को लेकर के। जो लास्ट डेटा कब तक का इसका, इसका लास्ट डेटा निकल के आती है मार्च तक का, जून का कोई डेटा ही नहीं है अभी तक। तो ये इसका क्या था, अपडेट था। इसके पीयर्स में देखेंगे, पीयर्स क्या कहती है इसके बारे में। पीयर्स इसके बारे में कहती है नियर अबाउट, जो कि मिष्ठान के नेस्ले इंडस्ट्रीज है, मुझे लगता है इससे कंपेयर करने नहीं करना चाहिए। बीबीटीसी करके आया तो उससे भी नहीं करना चाहिए। तो आखिर इससे किसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है वो देखने वाली बात है। साथ में इसके जो रिजल्ट की पार्ट है, रिजल्ट की पार्ट जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे कुछ सेगमेंट वाइज आती है इनके पास डिटेल की, नहीं आती कोई सेगमेंट वाइज डिटेल नहीं था कि किस बिजनेस से कितना इनकम जनरेट होती है, ये डेटा निकल के नहीं आती नज़र आती। फिलहाल ये नज़र आता है जो स्टॉक ने जो फिलहाल रैली बनाई थी, यहाँ पे ये देखने को मिलती है। जो इसमें क्या निकल के आती है, इसमें ये निकल के आती है यहाँ पे सपोर्टिंग लेवल तो बनाती है, इससे ज़्यादा नीचे गिरती है तो फिर इसके लिए चिंता की बात है। और ऊपरी इसके लिए यदि इससे ज़्यादा यदि जाती है फिलहाल, तो यदि इसको तोड़ती है तभी पता चलेगा जब मार्केट किसके पीछे चलती है। क्योंकि ये मैंने डेटा लिया 4 जून के बाद का, चूँकि 4 जून के बाद आना, 4 जून के बाद मार्केट क्या करती नज़र आती है, मार्केट यहाँ फिलहाल एवरेज प्राइस के आसपास ही कारोबार करती नज़र आती है, जहाँ से लगातार एवीडी के कह सकते हैं एक वॉल्यूम एवीडी के हिसाब से कारोबार करती नज़र आती है, जहाँ पे लंबा रहा। दोस्तों इसका एज ऑन टाइम में फ्रेम में देखा जाए तो अभी मैक्सिमम ये देखा कि इसका लगातार जो ट्रेंडिंग बना है, फिर एक महीने में ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा असर नहीं, 6% गिरावट देखने को मिला। पेनी स्टॉक है, छोटा सा स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है। हो सकता है कल के डेट में ये मल्टी बैगर बने, लेकिन जब तक इसका पोटेंशियल समझ नहीं आएगा तब तक कैसे हो, कि एफ आई तो है, डी आई नहीं है, बाकी सारा जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। हम बात कर रहे थे आज मिष्ठान फूड्स को लेकर के, जिसके बारे में हमने चर्चा करने का प्रयास किया, कंप्लीट स्टडी करने का प्रयास किया, नो कोई रिकमेंडेशन, नो कोई एडवाइस, नो। और ये कंपनी कहती है जिनकी काफ़ी सारा सब्सिडरी कंपनी भी है, इसको कहती है मेक द वरा, वरा बटल की बात करती है। इसके बाद कुछ इनकी एमओयू साइन सेरेमनी का बात करती है, प्राइड ऑफ द योर फूड पे बात करती रहती है, इंश्योर योर डेली नीड ऑफ द आइटोनिक्स पे कामकाज ये देखने को मिलती है। ओनली ऑन सब्सिडरी कंपनी कहती है ग्रो एंड ग्रुप, इनकी एक ब्रांड्स है ग्रो एंड ग्रूव करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।